मुखिया आदरणीय कुंवर विजय शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त छात्र जो उनने पिछले 4 वर्षों से हमारे संघर्ष में साथ दिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी मार्गदर्शक रहे हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ छात्र रहे हैं और जितने भी हमारे सहयोगी रहे हैं, विशेषकर हमारे जो मीडिया के भी साथी जो रहे हैं, उनने हमारी बातों को, छात्रों की बातों को, छात्रों की आवाज़ बनकर इस पूरे प्रदेश के सामने रखा। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय अनुसूचित जाति जनजाति महाविद्यालयीन छात्र यहाँ पर छात्रावास है छात्रों का, तो यहाँ पर मौजूद हूँ। ये आधारताल में स्थित है और ये काफ़ी बड़े एरिया में मतलब बना हुआ है और बताया जाता है कि तकरीबन 70 के दशक का ये छात्रावास है। काफ़ी मतलब क्षतिग्रस्त भी अधिकांश जगहों से हो गया है, तो इसके बावजूद भी छात्र यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महाविद्यालय जैसे कि बात कर रहे हैं कि महाविद्यालयीन छात्र यहाँ पर रह के पढ़ाई करते हैं और जो जबलपुर संभाग है उसके आसपास जो ज़िले हैं और ज़िले के अलावा भी बाहर से जो छात्र हैं वो यहाँ पर रह के अपनी पढ़ाई करते हैं। और ताजुब की बात अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ओमकार मरकाम जो कांग्रेस के विधायक के डिडोरी के ये मंत्री भी थे जनजाति कार्य विभाग में, वो भी यहाँ पर रह के पढ़ के गए हुए हैं। तो आप सोचिए कि मतलब ये जो छात्रावास है कितने काम का है। और दूसरी बात करूँ आपको कि यहाँ पे जो छात्र रह रहे हैं, अभी 2021 में इसका कुछ हिस्सा गिर गया था तो बड़ी दुर्घटना होते होते बची। इसके बाद से छात्रों ने मतलब इसे बचाने के लिए मुहिम छेड़ी और मुहिम अब जाके वो रंग लाई है। और इसके लिए छात्र जो अपने जनजाति कार्य विभाग के जो मंत्री हैं अभी वर्तमान, जो कुंवर विजय शाह, उसके प्रति काफ़ी आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि इसके पुनर्निर्माण के लिए मतलब जारी की है और अभी ये पूरा यहाँ से इसको मतलब तोड़ के नया बनेगा। तो मेरे साथ अनुसूचित जाति जनजाति छात्र समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभम चौधरी। शुभम से मैं बात करूंगा कि शुभम, ये इतनी बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, अब कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब आप इतने लंबे संघर्ष के पश्चात जब आपको सफलता प्राप्त होती है, तो सफलता प्राप्ति के पश्चात जो आपको प्रसन्नता मिलती है, जो आपको खुशी मिलती है, आप उसे शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकते। करीब 4 सालों से हम संघर्ष कर रहे थे। हमारे छात्र जो हैं 15-15, 20-20 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे। प्रदेश के राजधानी भोपाल में दिन दिन भर भूखे सड़कों पर चले। कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, पीएस, कमिश्नर को लेकर सबको विज्ञापन दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। अंत में जब हमको जैसे ही सूचना प्राप्त हुई और हमको जब पता चला कि हमारा जो संघर्ष है उसका परिणाम हमारे पास, एक अच्छा परिणाम हमारे पास आया है, तो पूरे परिसर में, पूरे छात्रों में और पूरे भूतपूर्व छात्रों में, एक प्रकार से कहा जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी समस्त छात्र महाकौशल क्षेत्र के हैं, गोंडवाना क्षेत्र के हैं, सभी में जो है हर्षोल्लास की लहर है। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर रह के और जहाँ पर पढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अजीत जोगी, ओम प्रकाश ध्रुवे, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े पदों में रहने वाले लोग यहाँ पर रहकर पढ़े हैं। तो यहाँ का महत्व हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे इस परिसर को बचाने की लड़ाई भी बहुत बड़ी हो जाती है। और इतनी बड़ी लड़ाई को आज हम जो है जीत की दहलीज पर खड़े हुए हैं, इसलिए छात्रों में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत हर्ष का विषय। अच्छा, इसके लिए किसको मतलब आप श्रेय मानते हो और किसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जो राशि, आज तक तो देखा जाए इतनी गवर्नमेंटें गई हैं तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप लोग तो काफी लड़ रहे थे, संघर्ष था आप लोगों का, तो अब ये मतलब इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हमारे जो विभाग के जो प्रमुख मुखिया हैं, आदरणीय माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, इसका श्रेय हम उनको ही देना चाहेंगे। क्योंकि हमने हर स्तर पर प्रयास करके देख लिया था, हर स्तर पर हमने विज्ञापन दिए थे, हमने सीएम तक को ज्ञापन दिया, सीएम तक से हमने बात रखी, लेकिन 4 साल के संघर्ष में हम जितना कुछ कर सकते थे हमने किया। अभी हाल ही में जब नई सरकार गठित हुई और हमारे माननीय मंत्री जी को ये विभाग अलॉट हुआ, उसके पश्चात हम उनके पास गए और हमने इस विषय को उनके सामने रखा। तो उनने एक प्रथम दृष्टया ही उन्होंने बोला कि छात्र जो है, उन्होंने समझा, हमारी पीड़ा को समझा और बोला कि हम इसको कराएंगे। और उसके पश्चात वो यहाँ पे इस परिसर में आए, इस परिसर का उन्होंने निरीक्षण करा। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और निर्देश देते ही आज हमारे पास परिणाम है कि हमारे इस छात्रावास परिसर के लिए करीब 12 करोड़ रुपए की राशि, 11 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि हमको प्राप्त हो गई है। अब सर्व सुविधा यहाँ पर भवन बन के तैयार होंगे और छात्रों का जो है भविष्य निर्माण में सहायक होगा। अच्छा, इस जो इतनी बड़ी जगह है ये, तो इस पे भू माफियाओं की भी मतलब निगाहें थी। बताया जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल भी इसमें जो जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व थे, तो आप लोगों को तो पहले बड़ा परेशानी हुई इसमें, तो आप लोग को तो कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, आप लोग नहीं होते। ये क्या कारण था, मतलब भू माफियाओं की इस पे नजर क्यों, क्या मानते कि यहाँ क्या खासियत थी कि उनकी निगाहें इस तौर थी? खासियत इस जमीन की ये है कि जो जमीन है करीब 3.25 एकड़ की, ये हाईवे से लगी हुई जमीन है।
और आज की स्थिति में ये शहर के पॉश इलाकों में के गिने चुने इलाकों में से आती है। तो स्वाभाविक है कि भूमाफियाओं की नज़र यहाँ पे पड़ेगी, और उसके लिए ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, उन्होंने प्रयास भी किया। पूर्व में हमारे छात्रों को जो है रामपुर छापर के इलाकों में शिफ्ट करने की कोशिश की गई। एक बार बीच में यहाँ पे सीजीएस डिस्पेंसरी खोलने की कोशिश की गई। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे प्रयास किया गया कि किसी न किसी छात्रों को जो है, किसी न किसी तरीके से छात्रों को जो है यहाँ से भगाया जाए। उसी का परिणाम था कि करीब 6 से 7 सालों से यहाँ पे भवनों का रिनोवेशन का कोई भी फंड नहीं आ रहा था, और रिनोवेशन ना होने के कारण जो है उनका रखरखाव ना होने के कारण भवन जर्जर होते चले गए। और जब भवन जर्जर घोषित हुए तो जर्जर भवन के नाम पे उनको भगाने का प्रयास किया गया, जो कि हमारी ये मांग थी कि हम अब, क्योंकि जर्जर भवन में तो रहना किसी भी स्तर से उचित नहीं है, लेकिन जो है भवन बनाने की जगह केवल तोड़ने की बात हो रही थी, बनाने की कोई बात नहीं हो रही थी। इससे यही सब बातें हैं, इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश थी, और इस साजिश में बहुत सारे लोग सम्मिलित थे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो है इन साजिश को तहस नहस कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अगर आपका समाज का हित रखने वाला, आपके समाज का व्यक्ति अगर शासन सत्ता में बैठता है, आपके समाज का सोचने वाला व्यक्ति अगर शासन सत्ता में बैठता है, तो आपका कभी अहित नहीं होगा। उसका श्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने आज ये है। अच्छा, विजय शाह जी से इतना काम कराना इतना आसान नहीं है, कोई भी काम, लेकिन आप लोगों ने उस काम को मतलब बड़े आसानी से करा लिया। तो जब ये चीज़ें लेके गए होंगे तो काफ़ी मतलब उनको भी लगा होगा, फिर ऐसे आप लोगों ने उनको यहाँ बुलाया भी, तो मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उनके सामने जाने में? दिक्कतें तो हमारे पास सबसे पहले यही दिक्कतें आ रही थी कि हमारे पास जाने के लिए किराया भी नहीं था। हम जैसे तैसे छात्रों ने चंदा किया और उनके पास तक गए, किसी तरीके से हमने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, बात करी। बात करते हुए उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। उसके बाद उन्होंने छात्रों की पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की, आने की जाने की। उन्होंने समझा कि उनके वर्ग के छात्र किस पीड़ा से निकल के यहाँ पे आए हैं। उनने हमारे बच्चों की पीड़ा को समझा और देखा, और उनको जब वहाँ पे आके उन्होंने निरीक्षण किया तो उनको प्रतीत भी हो कि वास्तव में जो यहाँ के छात्र बहुत पीड़ा में है। और मैं उनका, और मैं बस नहीं, पूरे महाकौशल के SC के छात्र उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सामान्यतः होता ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आना, जब आपके पास किसी भी बड़े व्यक्ति का हाथ ना हो, जब आपके पास किसी बड़े व्यक्ति का साथ ना हो, जब आपके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आना किसी दूसरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से, सामान्यतः होता यह है कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो उन जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में ही आते हैं। लेकिन यहाँ से ना तो उनका कोई नाता था, बस नाता इतना था कि हम उनके समाज के थे, हम उनके नहीं, वर्ग लेकिन के थे। ये जैसे कि ये जो आप लोग का जो विद्यालय छात्रावास है, ये पूर्व क्षेत्र में आता है और यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन अब ये बीजेपी के जो ये मंत्री मैं हैं, वही मैं कहना इतना चाह रहा हूँ। आसान नहीं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है कांग्रेस के विधायक मनी लखन घनघोरिया जी हैं। उसके बावजूद उनने सारी बातों को ध्यान में न रखते हुए केवल उन्होंने ये देखा कि बच्चों का हित किस तरीके से किया जाता। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है कि किस प्रकार से जो है समाज का उत्थान किया जाता है, समाज का विकास किया जाता है। तो लखन घनघोरिया के पास कभी गए हैं आप, विधायक के जो इस क्षेत्र के हैं, तो कभी उनकी तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन वगैरह कुछ मिला आपको? उनके तरफ से भी आश्वासन हमको मिला था। काम कुछ नहीं हुआ? हाँ, काम, क्योंकि काम फिर ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। आश्वासन उनकी तरफ से भी मिला था, उनकी तरफ से भी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन बाद में जो है सरकार करने के बाद फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो अभी जैसे विजय शाह जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो अब आप लोग का क्या है कि अभी ये तो बिल्डिंग बनेगी तो कितने सीटर बनाने का इसको चल रहा है, या बढ़ेगा कि 50 से या 100 सीटर ही करेगा? हमने 2 छात्रावासों की मांग की थी। 2 छात्रावास जो 50-50, हमने 100 सीटर की मांग की थी। तो माननीय मंत्री जी के माध्यम से 100 की जगह 150 सीटर की स्वीकृति वहाँ से प्रदान की गई है। करीब 12 करोड़ रुपए की राशि से 150 सीटर छात्रावास यहाँ पर बनाए जाएंगे। एक प्रकार से देखा जाए कि छात्रों की सुविधा अनुसार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और बहुत बड़ी हमारी जीत है, और बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट छात्रों ने इतनी कठिनाइयाँ झेलते हुए इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने लिए लेके आए। तो अभी मंत्री जी को बधाई वगैरह दी आपने? अभी बधाई हम कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर छात्रों की ओर से उनको बधाई दी जाए, क्योंकि बात केवल इस भवन की नहीं है, बात उनकी कार्यशैली की भी है कि उनने इतनी कठिनाइयों के बाद, इतना विरोध होने के बाद भी हमारी बातों को रखा, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था उनकी बातों को रखा। इसके अलावा पूर्व में भी उनकी कार्यशैली छात्रों के प्रति बहुत शानदार रही है। जैसे मैं अगर बताऊं कि पूर्व में जो है हमारे बच्चे जो है UPSC की कोचिंग नहीं पढ़ पाते थे। जब पूर्व में जब उनको ये विभाग अलॉट हुआ था, तो इन्हीं के माध्यम से है जो है दिल्ली में रहने की 2 लाख तक की कोचिंग की फ्री, उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है विभाग के माध्यम से की जाने लगी। अगर अब कोई गरीब बच्चा STSC का है, उसको दिल्ली में रह के पढ़ना है, तो निःशुल्क उसके रहने का खर्चा, उसके कमरे का खर्चा, उसकी कोचिंग का खर्चा पूरा सरकार भरती है। ये उनकी लाई हुई योजना थी। विदेश छात्रवृत्ति योजना उनकी लाई हुई योजना थी। तो जब भी वो विभाग में रहे हैं, इस वर्ग के बारे में उन्होंने सोचा है, और तो निश्चित रूप से हम उनसे हमको बहुत सारी आशाएं हैं।
और ऐसा उम्मीद करते हैं कि उसी तरीके से जो है समाज सेवा करते रहेंगे। और जब बहुत जल्दी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे भेंट करने के लिए भोपाल जाएगा और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करेगा। चलिए, आप लोग को इस लड़ाई में लड़ के इतना बड़ा जो मतलब आप लोगों को जो छात्रावास की आपकी समस्या हल हो गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैं बता दूं आपको कि ये छात्रावास इतना पुराना था, इसके बावजूद भी अभी अगर मैं आपको बताऊंगा कुछ वीडियोस वगैरह कि कितना क्षतिग्रस्त है, कि वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्थाएं भी नहीं थी। इसके बावजूद भी ये छात्र जो हैं यहाँ पर रह कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जो इतनी बिल्डिंग की बात की जा रही थी कि बिल्डिंग मतलब यहाँ से इसको डेमोलिश करने के बाद दूसरी जगह इनको शिफ्ट किया जाना था, इसके बावजूद भी छात्रों ने इसको छोड़ा नहीं। यहाँ पे भले परेशानी कितनी भी उठानी पड़े, यहाँ पे रहे और रह के ही मतलब ये जो लड़ाई थी उसको जीता है। अब 12 करोड़ रुपये सेंक्शन हो गया। इसके बाद ये नई बिल्डिंग बनेगी और बच्चे अब जो छात्र हैं यहाँ पे उस बिल्डिंग में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। प्राइवेट टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।